क्या बोलूँ यार, क्या चल रहा है ये देश के अंदर। रील पे रील स्क्रॉल करे जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब पे भी वही चीज़ें हैं। पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है बार बार कि चला जाऊँ दिल्ली, मैं भी चला जाऊँ। पूरी दुनिया गई हुई है, मैं भी चला जाता हूँ। क्योंकि वो लड़ाई तो एक तरीके से हमारे लिए ही हो रही है। हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए ही खड़े हैं वहाँ पे लोग। पता नहीं क्यों यार, पर कह नहीं पा रहा हूँ घर वालों से कि चला जाऊँ। और कह भी दे रहा हूँ मजाक मजाक में, तो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं नहीं। मतलब उनकी शक्ल पे वो दिख रहा है कि वो मेरी सेफ्टी को लेके बहुत कंसर्न है। जो कि लाजमी सी बात है, होंगे भी वो। लेकिन मैं कहीं बॉर्डर पे तो नहीं जा रहा ना यार लड़ने के लिए, या फिर कहीं मेरी कंट्री के बाहर तो नहीं जा रहा ना। मेरे घर वाले, किसी मैं मेरे देश के कैपिटल में जाने की कह रहा हूँ, और मेरे घर वाले कंसर्न है मेरी सिक्योरिटी को लेके। ऐसी सिचुएशन है आज की तारीख में इंडिया में। यार ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लड़ाई बहुत पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब हुई है तो इसे रखो, इसे कंटिन्यू रखो, इसे ऐसे डिवाइड मत होने दो। मैं देख रहा हूँ, बहुत सी रील्स देख रहा हूँ। खैर मुझे नहीं पता क्या ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे, लेकिन जो भी मैं देख रहा हूँ उससे तो यही पता चल रहा है कि लोग दो तरीके के लोग डिवाइड हो चुके हैं। एक वो जो तन मन धन से लगे हुए हैं अपने लिए लड़ाई लड़ने, और एक वो लोग हैं जो डिवाइड करे जा रहे हैं लोगों को कि ये सिर्फ एक एजुकेशन का मुद्दा नहीं रह गया है, या फिर ये वो नहीं रह गया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, ये है वो है। अरे भाई, मैं तो बोलता हूँ जो पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है वो लोग तुम्हारे बारे में कम से कम सोच रही है। और वो लोग चाहे से अपना इंटरेस्ट ले रहे हो, चाहे कुछ ही ले रहे हो, बट वो लोग हमारे जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उन लोगों को कम से कम एक तरीके का मनोबल तो दे रही है। वो लोग कम से कम उनके लिए खड़े तो हैं। उन लोगों से कम उनको हिम्मत तो मिल रही है कि हाँ, हमने कुछ ऐसा खड़ा कर लिया है कि अब देश के जो बड़े बड़े नेता हैं सब हमारे पास आके हमसे मिल रहे हैं। तो यही एक तरीके का राइट मोमेंट है जब हमें चीज़ों के लिए जवाब मांगने पड़ेंगे, और इस गवर्नमेंट को वो जवाब देने पड़ेंगे। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल दिमाग सब वहीं है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। देखता रहता हूँ बैठा बैठा, ट्वीट करता रहता हूँ बैठा बैठा, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं इसको 12-13 तारीख से फॉलो कर रहा हूँ। जो कि बहुत एक बेकार चीज़ है कि मैं इतना लेट क्यों फॉलो कर रहा हूँ बीइंग ए स्टूडेंट। उसके कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं। बट लेकिन जब जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पे। लोग इतने गंदे तरीके से लगे पड़े हैं, ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं। लोग सरेआम, कोई हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, उसको सरेआम कोई सुबह होती है, एक सुबह सफ़ेद कपड़े लेके आते हैं और लोग उठा के लेके चले जाते हैं। साला पता नहीं क्या आतंकवादी हैं वो लोग या फिर क्या हैं। और इन पुलिस वालों का तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। इन लोगों के खुद के बच्चे नहीं है क्या, या फिर इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा भाई इस कंट्री का।
कभी ना कभी तो ये कमान यूथ को अपने हाथ में लेनी ही थी, तो शायद उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। यार कॉकरोच जनता पार्टी कुछ भी हो, किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, उनकी माँग क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक बेसिक चीज़ होती है। अकाउंटेबिलिटी हर इंसान की एक अकाउंटेबिलिटी होती है। उनसे अकाउंटेबिलिटी ही तो माँग रहे हैं, और इस गवर्नमेंट की हर चीज़ अकाउंटेबिलिटी पे ही आके अटक जाती है। तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है, या फिर पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, तुम उसको किससे जाके कंप्लेन करो, ये भी सोचने के लिए तुम बस सोच के, ख़्याल रख के और एडजस्ट कर लेते हो, और कुछ नहीं कर पाते तुम, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसको कंप्लेन करेंगे, और अगर कंप्लेन कर भी देंगे तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यही अकाउंटेबिलिटी है। बर्बाद है, बर्बाद। मत लड़ो भाई, डिवाइड मत हो। ये प्रोटेस्ट अगर डिवाइड हो जाएगा तो कोई, मुझे नहीं लगता दोबारा बहुत जल्दी ऐसा कोई क्रांति आएगी।